आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आप अच्छे तरीके से 9th क्लास में पढ़ के भी आ चुके हो। हम उसका एक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी और बेसिक बातों को याद रखते हैं। जैसे हम u को इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, v को फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, a को एक्सेलेरेशन से और s को डिस्प्लेसमेंट से, मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t। फिर हमने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो, a की वैल्यू कांस्टेंट हो, उस केस के अंदर हमारी एवरेज वेलोसिटी आती है v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आती है। अगर ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा तो आप इसे ज़रूर याद रखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें इस फॉर्मूले से। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ही हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। तो ये 3 बातें हमें याद होनी चाहिए और ये 4 हम रिप्रेजेंटेशन जो कि बेसिक बातें हैं हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मतलब हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे कि एक्सेलेरेशन क्या है। एक्सेलेरेशन है हमारा v माइनस यू डिवाइडेड बाय t के बराबर। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो at किसके बराबर हो गया, v माइनस यू को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u प्लस at। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें किस किस की रिलेशनशिप है, u और a तो गिवन होता ही है, एक्सेलेरेशन और इनिशियल वेलोसिटी। हमें यह रिलेशन वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में कुछ संबंध बताती है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। ये जो ग्रीन लाइन मैंने लिखी है इसका बहुत बड़ा रोल है, आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इस टाइप से आएंगे कि स्टार्टिंग में आप लोग पजल हो जाओगे कि यहाँ पर मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूँ। उस टाइम हमें ये बातें अगर याद होंगी तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी उस न्यूमेरिकल को करने में। सेकंड इक्वेशन होगी हमारी, इन 2 फॉर्मूलों से ड्राइव करेंगे। 2 फॉर्मूले हम जानते हैं कि v एवरेज किसके बराबर होता है, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। हमने अभी भी निकाला है कि v किसके बराबर है, u प्लस at के बराबर है। तो v की वैल्यू किसके बराबर हुई, u प्लस at के बराबर, और प्लस का एक u है ये डिवाइडेड बाई 2। तो v एवरेज की वैल्यू आई 2u प्लस at डिवाइडेड बाई 2, यानी u प्लस 80/2 आ गई v एवरेज की वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी हमारी फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 होती है। फाइनल वेलोसिटी हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली ही है कि फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये निकल के आती है। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, v एवरेज इंटू टाइम के बराबर होगी। v एवरेज हमारा कितना आया, u प्लस at डिवाइडेड बाई 2 इंटू t के बराबर। तो फाइनली s की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दे रहा है दिखाई हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम है, क्योंकि u और a तो एक स्टार्टिंग की कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें गिवन ही होती है न्यूमेरिकल्स में। तो यह रिलेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन हुई। फाइनल हमारी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस at, सेकेंड इक्वेशन हमारी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ही लिखते हैं। वी नो दैट
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी अभी हमने ये वैल्यू निकाली है। हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्केयर करेंगे तो वी स्केयर की वैल्यू किसके बराबर होगी, यू स्केयर प्लस ए टी स्केयर प्लस 2UAT के बराबर आएगी। वी स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2AB। ये वी स्केयर इस साइड ले आते हैं, या फिर एक बार वहीं रहने दो कि यू स्केयर किसके बराबर होगा, वी स्केयर किसके बराबर होगा, यू स्केयर प्लस, इसमें से मैं अगर 2A कॉमन लेता हूं, ध्यान में रखना कि मैं 2A कॉमन ले रहा हूं, 2A कॉमन लिया तो जैसे ये दो चीजें बची है ना, इसमें से मैं 2A कॉमन ले रहा हूं, यहां से A तो कॉमन आ गया। अगर मेरे को 2A कॉमन लेना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2A तो कॉमन आ जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर A का स्केयर भी आएगा, A स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB। तो मैं 2A कॉमन लूंगा तो एक तो A बच जाएगा, एक टी स्केयर बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा, प्लस में 2A कॉमन चलाई गया, क्या बचा, UT बच गया। अब सेकंड इक्वेशन में हमने UT प्लस हाफ AT स्केयर किसको पढ़ा है, UT प्लस हाफ AT स्केयर किसको पढ़ा है, हमने S को पढ़ा है। तो V स्केयर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, U स्केयर प्लस 2A, और ये वैल्यू किसके बराबर है, S के बराबर है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। याद रखना कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होगी, जब हमारे A की वैल्यू कांस्टेंट होगी। मीन्स अगर एक्सेलेरेशन हमारा यूनिफॉर्म हुआ, उस केस के अंदर हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर होता है, v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as होता है। थर्ड इक्वेशन निकालने का एक तरीका और भी है, आप क्या करो, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो और टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको अपने आप वो इक्वेशन मिल जाएगी, ट्राई भी कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें किसके बारे में बताती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में। सेकंड इक्वेशन हमें किसके बारे में बताती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन के बारे में। तो थर्ड इक्वेशन हमें किसके बारे में बताती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के बारे में। यानी अगर न्यूमेरिकल इस टाइप से बने कि वहाँ पर हमें टाइम निकालना पड़े, तो हम जानते हैं टाइम तो पहले दो इक्वेशन में यूज होता है, फिर हम देखेंगे कि हमें डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन है तो हम सेकंड लगा देंगे, अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो फर्स्ट लगा देंगे। अगर किसी इक्वेशन में टाइम का जिक्र ही नहीं है, न तो टाइम दिया हुआ है और न टाइम पूछा है हमसे, तो पहले दोनों इक्वेशन को छोड़ो, लास्ट थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। तो ये तीन इक्वेशंस हमें याद रखनी है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, या v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as भी लिख सकते हैं इसको। जनरली कई बुक्स में v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as मिलता है हमें। तो चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। सपोज हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक पार्टिकल किसी एक वेलोसिटी से जा रहा है, मीन्स एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वह रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अगर वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चले तो हमें बतानी है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। सेकेंड हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट
कवर्ड इन 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी और 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है, और 4 सेकेंड के बाद, तो यहाँ टाइम का जिक्र हुआ है और क्या बताना है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सी इक्वेशन थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या देगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू तो हमें बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है हमारे पास, 0 गिवन है, प्लस टाइम हमारे पास क्या है, एक्सेलेरेशन 2 दे रखा है और टाइम 4 दे रखा है, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, और कब, 4 सेकंड के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड के बाद क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिलेशन, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हाफ ए टी स्क्वायर 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, 16 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए। सपोज हमें गिवन है कि एक पार्टिकल किसी एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, एक्सेलेरेशन हमें नहीं देगा, और ये कह देगा कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड थी। ये कह देगा कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमारे पास क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। हमें ये बताना है कि 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच वह कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं आसान बनाने के लिए इसको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की भी बात कर सकता हूँ, बट उस केस में क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा इजीली निकाल लेंगे। हमें ये देखना है कि टाइम इंटरवल भी अगर अलग अलग दे दिया जाए और 2 कंडीशन दे दी जाए तो हम किस टाइप से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। हमें ये बताना है कि उस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस दौरान ट्रेवल की गई कवर्ड की गई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये 2 चीजें बतानी है। अब खुद दिमाग लगा के सोचो, हमें क्या क्या गिवन है, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी गिवन है, 1 सेकेंड हमारी वो वेलोसिटी गिवन है। सपोज करो मैं 1 सेकेंड वाले टाइम को ही इनिशियल टाइम मान लेता हूँ, यानी टाइम 1 सेकेंड के ऊपर ही हमारा सब कुछ सिस्टम स्टार्ट हुआ है। 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड मतलब टाइम इंटरवल कितना हुआ हमारे पास, 4 सेकेंड का हुआ। तो अगर इस बात को मैं समझूं कि इनिशियल वेलोसिटी 2 है और फाइनल वेलोसिटी 4 सेकेंड के बाद 4 है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। या फिर वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी और टाइम की रिलेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है हमारे पास, 5 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4। u कितना है, 2 है 1 सेकेंड वाली। a निकालना है, टाइम इंटरवल t का मतलब टाइम इंटरवल है, न कि यहाँ पर टोटल टाइम 5 सेकेंड नहीं लगा है। टाइम इंटरवल 2 से 4 तक जाने का सिर्फ 4 सेकेंड ही लगा है, तो वह हम 4 पुट करेंगे और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इस 4 सेकेंड के अंदर तय की गई दूरी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। s की वैल्यू क्या होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है, 2, t कितना है, 1 से लेकर 5 का मतलब 4 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू ए कितना आया, हाफ इंटू टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 मीटर आ गया। एक बात का ध्यान रहे कि सेकंड इक्वेशन में हमारे s की वैल्यू जो आएगी वह वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी, न कि डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान में रहनी चाहिए। ये 2 इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। एक ए पार्टिकल है
और एक बी पार्टिकल है। यह 2 मीटर पर सेकंड से चलता है और इसका एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू इतना है और यू इज इक्वल टू इतनी है। बी पार्टिकल है वह यू इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड से चलता है, लेकिन इसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इनिशियल पोजीशन हुई और ये फाइनल पोजीशन हुई। दोनों के दोनों पार्टिकल्स में रेस लगी, आप इस टाइम से एज्यूम करके चलो, और वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हैं। आपको ये बताना है कि यह डिस्टेंस कितनी होगी ताकि दोनों के दोनों पार्टिकल ही जीत जाए, यानी दोनों सेम टाइम पे वहां पर पहुंचे। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो कि दो पार्टिकल ए और बी है। पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2 है और फाइनल इसका एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दूसरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 1 है और उसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वह डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि दोनों के दोनों पार्टिकल सेम टाइम में जाकर वहां पर उस फाइनल पोजीशन को अचीव करें। तो ये चीज़ हमें निकालना है। तो दोनों सेम टाइम पे जाए, वह टाइम हमने t मान लिया। तो डिस्टेंस और टाइम की रिलेशन कहाँ है? सेकेंड इक्वेशन में। तो पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। पहले पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी होगी t टाइम में x, दूसरे के भी x, तो x इज इक्वल टू ut मतलब कि 2t प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू 1 है इंटू t स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये पार्टिकल है 4a, 4b, डिस्टेंस तो x ही है अपनी, स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वेयर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर x इज इक्वल टू इसके बराबर है, x इज इक्वल टू इसके बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम बराबर पुट करेंगे, मीन्स 2t प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 किसके बराबर होगा? t प्लस टी स्क्वेयर के बराबर होगा। ये t इस साइड आया, ये टी स्क्वेयर बाई 2 उस साइड गया। तो 2t माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो 2t में से 1t माइनस करेंगे तो t आएगा इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाई 2 आएगा। इसी को मैं और करूं 1t से तो 1t कैंसल, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेकेंड आ जाएगी, कि 2 सेकेंड बाद उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी और उसी टाइम इंटरवल पे वह इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू टी का स्क्वायर 4। तो 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6 मीटर। यानी वह डिस्टेंस अगर हमारी 6 मीटर हुई तो दोनों सेम टाइम पे वहां पर पहुंचेंगे। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसकी 2 वैल्यूज आएगी, एक वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू 2 आएगी। 0 तो हमारी इनिशियल पोजीशन है ही है, 2 सेकंड पे बाद हमें f पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे दोनों के दोनों पार्टिकल मिल जाएंगे। तो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल इस टाइप से भी बनता है। इसी टाइप से आप अपने लेवल पे और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका यह टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के लास्ट पॉइंट की। हमने ये 3 तो डेरिवेशन ड्राइव कर ही ली थी, 3 रिलेशन, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, उसकी इस सेकंड में वह कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जैसे एक कोई पार्टिकल 20 सेकंड चला और पूछ लिया वह 12वीं सेकंड कितना चला था, 8वीं सेकंड वह कितना चला था, कोई भी nth सेकंड पूछ लिया जाएगा कि उसके nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम किस टाइप से करेंगे? तो एक रिलेशन हमें याद रखनी होगी, वही रिलेशन हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। तो डेरिवेशन से पहले एक छोटी सी बात आप ये समझो कि हमसे पूछ लिया कि वह 8वें सेकंड कितना चला, तो हम क्या करेंगे? 0 सेकंड से 8 सेकंड तक कितना चला, 0 सेकंड से 7 सेकंड तक कितना चला, 8 में से 7 घटा देंगे तो 8वें सेकंड की बात रह जाएगी ना। मीन्स
nth सेकंड में इतना चला, n-1 सेकंड में इतना चला, तो n में से n-1 वाला पार्ट घटा देंगे तो nth सेकंड की डिस्टेंस रह जाएगी। वही हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, कि n सेकंड में वह कितना चलेगा, t सेकंड के हिसाब से तो x = ut प्लस हाफ से 80² है, तो Sn कितना होगा, u1 प्लस हाफ an², एक नंबर। अब हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड, कि n-1 सेकंड में वह कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। n-1 सेकंड में Sn = u × n-1 प्लस हाफ × a × n-1 का स्क्वायर। हम क्या करें, t की जगह n पुट करें, t की जगह n-1 पुट कर रहे हैं। तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, तो un माइनस u प्लस हाफ a, इसका होल स्क्वायर अगर अपन ओपन करें तो a का स्क्वायर n² प्लस 1 माइनस का 2n आएगा। तो कितना हो जाएगा, un माइनस u प्लस an² प्लस a/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल an आ जाएगा। तो ये हमारा Sn-1 आ जाएगा। ये 2 नंबर इक्वेशन मानो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक बार दोबारा समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, यानी n सेकंड में कितना चलेगा, तो t की जगह हमने n पुट कर दिया। n-1 के लिए हमने हर t की जगह जहाँ n पुट किया था वहाँ n-1 और n-1 पुट कर दिया। तो n-1 इसको थोड़ा और रीअरेंज करके हमने अपनी एक सेकंड इक्वेशन बना ली। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या फिर ये कहें कि इक्वेशन 1 में से मैं 2 को घटा दूं, इसको ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हमारा Snth क्या होता है, Sn-1 होता है, कि n सेकंड में से n-1 सेकंड की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को घटा दूंगा तो nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। Sn हमने क्या निकाला फर्स्ट इक्वेशन से, u1 प्लस हाफ an², इसको घटाएंगे n-1 वाली सेकंड में, तो un माइनस u प्लस an² 2 प्लस a/2 माइनस का an, ये चीज़ हो गई। इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो u1 प्लस an² 2 माइनस का u1 आएगा प्लस का u आएगा, माइनस प्लस माइनस का an² 2 आएगा, माइनस का a/2 आएगा और प्लस का an आएगा। अब इसमें देखो u1 से u1 कैंसिल, an² 2 से an² 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, u प्लस an माइनस a/2 बचेगा। अगर मैं a/2 कॉमन ले लूँ तो 2n-1 बचेगा, a/2 तो यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। अगर 2 कॉमन लूँगा, बाई 2 कॉमन लूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो a/2 कॉमन आ गया, ये बच गया। ये हमारा Snth है। तो nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई हमारे पास। तो हमारा एक और नया रिलेशन बन गया कि nth सेकंड में वह कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, u प्लस a/2 2n-1। तो हमें ये 4 रिलेशंस याद रखनी होगी। इस डेरिवेशन को एक बार आप लोग और भी समझ सकते हो, और इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल आपको डीपीपी में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस भी करके देख लेना। यहाँ पर जो सिंपल न्यूमेरिकल होंगे ये कह दिया जाएगा कि एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, उसका एक्सेलेरेशन इतना है, ये बताओ 5वें सेकंड में वह कितना चलेगा। तो 5वें सेकंड में डायरेक्ट n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, a की वैल्यू और u की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं।
तो आप लोग अपनी आज की जो डीपीपी है उसमें इन 4 फॉर्मूलों का, इन 4 रिलेशंस का यूज़ करके वो सारी की सारी डीपीपी सोल्व कर लेना। कल आते ही सबसे पहले इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।